भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम सभी 17वें अध्याय की कथा में प्रवेश करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। राधे तू बड़ भागिनी को न तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आज हम सभी अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 17वें की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा में जैसा कि आपने 16वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसके आगे जो निरंतर कथा चलती है उसमें नारद जी बोले कि हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, कृपा करके मुझे सुनाइए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। भगवान श्री नारायण बोले कि अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। इस तरह पत्नी के मुख से शीतल वाणी को सुन करके सुदेव शर्मा धैर्य धारण करके श्री हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर के दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होकर रहेगा, यह मन में निश्चय करके पुष्प समीधा आदि के लिए वन को निकल गया। इस प्रकार करते करते उस सुदेव शर्मा का कितना ही समय व्यतीत हो गया। बाद में किसी दिन समीधा कुश फल फूल आदि को लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका बालक शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया और बावड़ी में प्रवेश करके समवयस्क मित्रों के साथ
जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ वह बालक हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेलते खेलते अथाह जल में वह खड़ा हुआ सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर के अपने श्वास को रोक करके अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह अथाह जल में चला गया और गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसके बाहर निकलने की इच्छा से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था, झटपटा रहा था और उसी अथाह जल में उस बालक की मृत्यु हो गई। जल से निकलते हुए बालक को न देख करके वे सभी समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर के बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर के पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेश शर्मा आया और पुत्र का मरण का समाचार सुनकर के कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर वह भी गिर पड़ा। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठ करके बावड़ी में गए। वहां जाकर मृतक पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर के सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपनी गोद में स्थित मृतक पुत्र को बार बार देखता हुआ रोने लगा, विलाप करने लगा, गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला कि हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़ करके तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदा अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारे गुरु तुमको याद कर रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़ करके मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य हो गया है, मेरा घर जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ब्रह्म हत्या नहीं की है, फिर किस कर्म से के फल से मेरा पुत्र मर गया है? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दय वृद्ध, दीन मेरे नित्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आई? क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए हो। सो ऐसा क्यों कर रहे हो? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहां करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहां देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूं जहां मरा हुआ पितृ मिलता है, जहां मरा हुआ पुत्र मुझे फिर से मिल जाए, जिसके शरीर का आलिंगन करके हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ, अपनी वाणी से कुछ बोलो और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़ करके चिल्ल के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देख करके तुमको दया क्यों नहीं आ रही है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी सोए नहीं हो। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे कभी भी तुम दूर रास्ते पर नहीं गए हो। इस समय किसके वेदा अध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाला मैं जो है धिक्कार हूं, मुझे धिक्कार है।
हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणीपति, हे प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवाधिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरण करने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा कीजिए। हे वैकुंठ के वासी, हे विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन करके पुत्र में दुराशा की है। कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सका है। इस प्रकार यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तदशो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।